नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट इंडिया शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है और इस कंपनी में हमें भविष्य में निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए कितने टाइम के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी के पिछले 5 सालों को देखना होगा, भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। उसके हिसाब से हम आने वाले सालों को एक अंदाजित वैल्यू निकाल सकते हैं कंपनी के शेयर की। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। जो कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो स्टॉक रैंक है वो 847 है, मार्केट कैप वैल्यू है जो है 3231 करोड़ है, और कंपनी जो है स्मॉल कैप पे अभी काम कर रही है। कंपनी की हेड ऑफिस नोएडा वगैरह में है। तो बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 34 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 2024 में देखें 5 सालों के बाद, तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 34 रुपये से लेकर 17 रुपये तक आ चुकी है। मतलब कंपनी के शेयर की में लगातार गिरावट हुई है। और देखिए 31 मई 2021 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1 रुपये तक जाके आई है। तो हो सकता है कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, पर अभी हम आगे इसको कंफर्म करेंगे कि सच में 1 रुपये तक जाके भी है, क्योंकि यार 1 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा कम कहा जा सकता है। तो यानी कंपनी 34 से लेकर 17 रुपये तक लगातार गिरावट देखी जा सकती है। और अगर हम इसको देखें तो कंपनी की जो मैक्सिमम वैल्यू गई है वो 35 रुपये के आसपास गई है, और लघुतम जो गई है 3 रुपये के आसपास गई है। तो दोस्तों इससे कहा जा सकता है जो 1 रुपये वाला जो ये चीज़ है, ये सिस्टम की वजह से कुछ गलत हो चुका है। हो सकता है ये 17 या 12 या 11 से लेकर 19 के बीच में कुछ हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 34 रुपये पहले थी 5 साल पहले, और 35 रुपये उससे, मतलब 1 रुपये का बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों में, जो कि यार एक अच्छा संकेत नहीं है। 5 सालों का जो समय काफ़ी लंबा होता है। फिर भी कंपनी इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद कंपनी के शेयर की वैल्यू 5 सालों से लगातार एक स्थिर रही हुई है। लगातार गिरावट उसमें देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी जो है 6218 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी, और नेट इनकम कंपनी की उस टाइम माइनस में चल रही थी 2019 के टाइम में भी। और अगर 2023 में इस सिचुएशन को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 6000 से गिर के हो गया 2295 करोड़, और जो नेट इनकम है वो भाई अभी भी माइनस में चल रही है। देखिए कंपनी लगातार पिछले 5 सालों में आप माइनस में देख सकते हैं कंपनी की नेट इनकम, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी की रेवेन्यू में भी गिरावट आ रही है, और नेट इनकम तो भाई गिरावट हो ही रही है, माइनस में जा रखी है, ठीक है। इससे कहा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार नीचे आती ही देखी जा सकती है। और अगर इतनी बड़ी कंपनी लगातार माइनस में चल रही है तो कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी, जो कि भाई निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो हमने इसको एक और माइनस पॉइंट दे दिया है। अभी हमें 2 माइनस पॉइंट मिल चुके हैं, अब देखते हैं आगे कोई प्लस पॉइंट हमें मिल पाता है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 14,345 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और 2023 में देखें तो कंपनी के पास सिर्फ 4,500 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, 14,000 से सीधा 4,000 हो चुका है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है तो इससे भाई कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी तो कम हो रहे हैं। मान लो अगर किसी कंपनी के पास 2-3 ब्रांच है या 3 प्लांट है, अगर कंपनी उसमें से 2 प्लांट को बंद कर देती है तो कंपनी के जो रेवेन्यू वो उसमें गिरावट होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट और दे दिया है, कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है इसलिए। अब हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो भाई कंपनी डिविडेंड दे भी कैसे सकती है, कंपनी नुकसान में चल रही है पिछले 5 सालों से, और कंपनी जो है एसेट्स में भी कंपनी की गिरावट हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी ने 2018 में डिविडेंड दिया था। इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी 2018 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही थी और प्रॉफिटेबल रही हुई थी, और उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया, जो कि ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत नहीं करता है, जैसे कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा। अब हम देखेंगे कंपनी की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के पास खुद के शेयर की सिर्फ 4% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इसमें 0.47% की होल्डिंग जो है बैंक में गिरवी रखी है, और कंपनी के पास अभी अपने शेयर में से 3.57% की शेयर सिर्फ रहे हुए हैं। तो बाकी शेयर कहाँ चले गए कंपनी के 100% में से, क्योंकि 100% में से कंपनी के पास सिर्फ लगभग 4% के शेयर ही रहे हुए हैं। बाकी 96% शेयर कहाँ चले गए वो हम देख लेते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा सिर्फ 1.70% की होल्डिंग की गई है, जो कि लगभग एक अच्छा संकेत माना जा सकता है।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 1.07% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, थोड़ा ही सही, पर अगर भारत के इन्वेस्टर इसमें निवेश कर रहे हैं तो भाई इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। दूसरा देखिए विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 12.39% की होल्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर विदेशी इन्वेस्टर अभी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो भाई इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण हो सकते हैं, अच्छे कारण, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा संकेत है। उसके बाद है रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर यार काफ़ी बड़ी मात्रा में 80%, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर 20% से 30% तक हो तो एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, पर भाई 30% से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, तो इसको हम एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस पॉइंट देंगे या प्लस पॉइंट देंगे तो देखिए इसमें विदेशी इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं और कंपनी म्यूचुअल फंड भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है और भारत के बड़े इन्वेस्टर भी रहे हुए हैं, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर अभी भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में भी डटे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन में कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो एक निवेशक को जाननी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो हम कुछ शॉर्ट में फटाफट से देख लेते हैं। कंपनी जो शुरुआत है 2 नवंबर 2003 के टाइम में हुई थी। यह भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की डायरेक्ट होम टू एंटरटेनमेंट कंपनी रही हुई है, सबसे बड़ी, ठीक है। मतलब कंपनी भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट टू होम एंटरटेनमेंट कंपनी बनी हुई है। समय और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी ने खुद को लगातार अपग्रेड किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी आज सिर्फ डिश टीवी में ही नहीं बल्कि अन्य काफ़ी सर्विसेज में डील कर रही है, जिसमें कंपनी जो है माई डिश टीवी ऐप में काम कर रही है और मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म में काम कर रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, स्मार्ट सेटअप बॉक्स पर, पेमेंट मोड्स पर भी शामिल है कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में। उसके अलावा कंपनी का नाम तो हम काफ़ी पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, पर तेज़ी से बदलते समय में मोबाइल ने काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर संभाल लिया है, जिसके परिणामस्वरूप टीवी के साथ साथ डिश टीवी की डिमांड को भी समय के साथ तेज़ी से कम होते देखा जा सकता है। दोस्तों वैसे तो ये चीज़ सच कही जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भाई मोबाइल ने कैलकुलेटर को बंद कर दिया है, LCD वगैरह टीवी वगैरह को काफ़ी कम सेल कर दी है, ठीक है। उसी तरह से जो है अगर टीवी की सेल कम हो रही है तो भाई डिश टीवी जो वगैरह होती है, हम पहले चैनल देखते थे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, ठीक है। इसलिए कंपनी को आने वाले समय के साथ अपग्रेड होना काफ़ी ज़रूरी है। जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहे हैं उसमें कंपनी को स्विच करना काफ़ी ज़रूरी कहा जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट में इन सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो यही कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं कंपनी के जो है रेवेन्यू में लगातार गिरावट होने के। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला है और अभी भाई हमें 4 माइनस पॉइंट देखने मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और इसके अलावा जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।